इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाकर टाइप करना है इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग। ये इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की ऑथेंटिक वेबसाइट है जिस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ इसको क्रॉस कर दें, यहाँ लॉगिन हेयर पर क्लिक करें। लॉगिन हेयर पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ यूज़र आईडी भरनी है जो कि आपका पैन नंबर होगा। उसके बाद आप यहाँ नीचे दिए गए जगह पे पासवर्ड भरें। पासवर्ड भरने के बाद में आप यहाँ नीचे एंटर कैप्चा, तो ये कैप्चा जो दिया गया है सेम टू सेम ऐसा कैसा इस जगह भर दें। उसके बाद नीचे लॉगिन जो दिया गया है इस पर क्लिक करके आगे बढ़ें। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। और अगर आप रजिस्टर करना नहीं जानते तो वो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको ये वाला पेज दिखाई देगा जिसमें यहाँ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न मिल जाएगा और यहाँ व्यू रिटर्न्स, यहाँ पुराने रिटर्न्स आप देख सकते हैं भरे हुए। तो फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आपका पैन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ असेसमेंट ईयर चूज़ करना है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसके एक साल आगे वाला ईयर जो है वो असेसमेंट ईयर होता है, यानी कि 19-20 फाइनेंशियल ईयर को हम 20-21 असेसमेंट ईयर मानेंगे। तो हम 20-21 के लिए असेसमेंट ईयर के लिए ITR फॉर्म भर रहे हैं और यहाँ भरेंगे ITR फॉर्म नंबर। तो अगर आप सैलरी पर्सन हैं यानी ये वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो आप यहाँ ITR 1 सिलेक्ट करेंगे। फाइलिंग टाइप में आप यहाँ ओरिजिनल रिवाइज्ड रिटर्न इस पर क्लिक करके आगे बढ़ें और सबमिशन मोड में आप प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। उसके बाद आपको यहाँ नीचे एक अकाउंट नंबर दिया गया है। ये अकाउंट नंबर वो होगा जिसमें आपको इनकम टैक्स जो रिफ़ंड होगा आपका वो मिलेगा। तो आप यहाँ टिक करें और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको ये नेक्स्ट पेज मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिलेगी, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। लॉगआउट से बचने के लिए बैक स्पेस या बैक बटन का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा यहाँ सेव ड्राफ्ट करते रहें, सेव ड्राफ्ट करने से भी लॉगआउट से बचे रहेंगे। तो इसी प्रकार की इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ सारी पढ़ लें और उसके बाद में यहाँ जो ये नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे क्लिक करें। इसके बाद आपको अगले पेज में यहाँ जो ये पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन, ये आपसे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है जिसमें आपका नाम और पैन नंबर और इसके अलावा मोबाइल नंबर, पता वगैरह सारा दिया गया है। अभी आप यहाँ से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप जो भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यहाँ ऑन और बिफोर ड्यू डेट ये सिलेक्ट कर लें। अगर आप लास्ट डेट से पहले भर रहे हैं तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट पर क्लिक करके आगे बढ़ें। बाकी और कुछ नहीं करना है। इसके बाद में यहाँ जो नीचे है कुछ नया ये जो दिया हुआ है, यहाँ सिलेक्ट इस जगह पे नो और येस में से आपको सिलेक्ट करना है। इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई है कि यदि आपने पिछले वर्ष अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ का लेन देन किया है तो आप यहाँ पे येस करें। और इसमें नीचे दिया गया है कि 2 लाख यदि फ़ॉरेन टूर पे आपने किए हैं तो वो भी। और इसके अलावा बिजली बिल पर अगर 1 लाख रुपए खर्च किए हैं तो आप यहाँ येस करके कितना खर्च किया है वो लिखें। तो इन तीनों में से कोई भी अगर येस है तो आप यहाँ येस करेंगे, येस पे क्लिक करके। और जो भी आप इनमें से येस है वो येस करके यहाँ राशि भर देंगे। और अगर इन तीनों में से कोई भी येस नहीं है, अगर कोई भी चीज़ आप पे लागू नहीं होती है तो आप सबसे ऊपर वाले इस ऑप्शन पे नो क्लिक कर दें और नो क्लिक करने पर बाकी सभी ऑप्शन बंद हो जाएंगे और बाकी कुछ नहीं करना है। इसमें आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करें, सेव ड्राफ्ट करते रहें ताकि आपने जो काम किया है वो सेव होता रहे। यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करें। ये है पार्ट बी। इस पार्ट बी को भरने के लिए आपको 16 नंबर फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो 16 नंबर फॉर्म को आप अपने हाथ में पकड़ लीजिए और उसमें आपको पार्ट बी ही निकाल के रखना है। तो पार्ट बी में यहाँ 16 नंबर फॉर्म में सेम टू सेम ये कॉलम दिया होता है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). तो इस ऑप्शन में जितनी भी राशि भरी हुई है वो आप वहाँ से देख लें और यहाँ भर दें, क्योंकि इसके ऊपर वाला ऑप्शन आपको नहीं भरना है, यहाँ ऑटोमेटिक वो भर जाएगी जब आप इसको भरेंगे। अब आपको और इसमें कुछ नहीं करना है, आपको नीचे की तरफ बढ़ना है और यहाँ पे जो ये आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये ऑटोमेटिक आ गया है। इसके अलावा आपको यहाँ नीचे की तरफ जो है अपनी
टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये सेव ड्राफ्ट करते रहें टाइम टू टाइम। तो यहाँ टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं यदि आपका मकान आपके द्वारा लिया गया है, आपका खुद का है। यहाँ आप अपना, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो आप यहाँ दर्शाएंगे। तो ये होम लोन का इंटरेस्ट मैंने यहाँ दर्शा दिया है, तो ये माइनस हो जाएगा। नीचे यहाँ माइनस दिखाया गया है, ये तो माइनस हो गया है ये जितनी भी हमारी टोटल इनकम है उसमें से। उसके बाद हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे और आपके 16 नंबर फॉर्म में जहाँ जहाँ जो जो कॉलम भरे हुए हैं वो कॉलम आप वहाँ से देख लें और भर दें। अगर आपको बैंक में जमा पैसों से कोई इंटरेस्ट मिला है तो आप यहाँ से उसको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट से और कितना मिला है वो आप यहाँ भर दें। 10,000 रुपये तक आप भरेंगे तो उसको आप उसमें रिलीफ ले सकते हैं। 10,000 रुपये तक उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा। अब आप यहाँ पे 80C के तहत जो आपकी डिडक्शन है वो आप यहाँ भरें। इसमें 80C के अंदर आपके लाइफ इंश्योरेंस और बाकी और भी सारी जो है वो डिडक्शन दिखाई जाएंगे। तो टोटल डिडक्शन जो आपका 80C के तहत हुआ है वो आप यहाँ भर दें। उसके बाद अगर आप CPF के द्वारा आपका कंट्रीब्यूशन है तो आप यहाँ 80CC-D1 में भरें। आप देख लें कि आपके 16 नंबर कॉलम में कौन कौन से कॉलम भरे हुए हैं, वो कॉलम आप वहाँ से देख के एज इट इज़ इसमें भर दें, सेम टू सेम। कॉलम का नेम भी सेम रहेगा, जो आपके 16 नंबर फॉर्म में है वही इस ITR फॉर्म में होगा, तो आप वहाँ से देख के सेम भर दें। यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये तक की आप छूट ले सकते हैं। 10,000 रुपये तक की सेविंग अकाउंट पे अगर इंटरेस्ट मिला है आपको तो वो आप यहाँ वापस भर दें, वो आपके डिडक्शन में माइनस हो जाएगा। आप नीचे बढ़ेंगे, ये आपकी टोटल इनकम आ गई है जिस पे आपको टैक्स देना है। तो ये आपका टैक्स बन गया, टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम, तो ये आपका टैक्स बना है। और इसके बाद में ये जो नीचे दिया गया है टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट, ये आपको चुकाना है। यही आपका टोटल टैक्स बना है जो आपको चुकाना है। नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा कि जिस DDO के अंडर आपने काम किया है, जहां आपने जिस 10 नंबर के अंडर में आपने टैक्स कटवाया है वो आपको मिलेगा। यहाँ आप टिक कर दें और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करें। जितना आपने TDS कटवाया है उसकी जो है वो टोटल यहाँ दिखाई दे जाएगा, यानी कि आपने जो एडवांस टैक्स कटवा दिया है वो यहाँ हमने टैक्स कटवाया है 71,184, जबकि हमारा 49,000 के आसपास टैक्स बना था, तो हमें रिफ़ंड मिलेगा 21,250 का। तो जिस अकाउंट में हमें रिफ़ंड चाहिए उसमें क्लिक कर दें और यहाँ पे आप भर दें, सिलेक्ट सेल्फ कर दें और यहाँ प्लेस भर दें। और प्लेस भरने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ आई वुड लाइक टू E-वेरीफाई, तो E-वेरीफाई किस तरीके से करना है आपको उसमें ऑप्शन में आप क्लिक कर दें। यदि आपको आधार कार्ड से अभी इसी वक्त E-वेरीफाई करना है तो आप सबसे ऊपर वाले ऑप्शन इसको क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पेज में कहा गया है कि आपकी फैमिली में यदि कोई सीनियर सिटीज़न है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। इसमें आपको पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ अगर है तो येस करें, नहीं तो नो कर दें। और उसके बाद में यहाँ पेरेंट्स के बारे में जानकारी देनी है कि यदि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न है तो येस और नो करें। अब आप प्रीव्यू एंड सबमिट इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि 1/4/2020 से लेकर अगर 31/7/2020 के बीच में यदि आपने कोई निवेश किया, कहने का मतलब लॉकडाउन की वजह से जो किस्त आपने टाइम पर नहीं चुकाई है उसको अगर यदि आपने लेट चुकाया हो, ये पीरियड दिया गया है 1/4/2020 से लेकर 1/7/2020 तक, तो उसका ब्यौरा यहाँ देना है। यदि चुकाई है तो येस करना है, यदि नहीं चुकाई है तो आपको नो करना है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को भर लें। यदि आप यहाँ येस सिलेक्ट करते हैं तो येस सिलेक्ट करने पर आपको उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपने कौन कौन सी किस्त और कितनी किस्त आपने चुकाई है। तो यहाँ आप शेड्यूल इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन कौन सी किस्त को आपने किस तरीके से कौन कौन से समय में आपने चुकाई है, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो यदि आप नो सिलेक्ट करेंगे तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने नो सिलेक्ट किया है क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट इस पर क्लिक करें और यहाँ ओके पर क्लिक करें।
जैसे आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है भरा हुआ ITR 1 यहाँ दिखाई दे जाएगा। इसमें आप पूरी डिटेल्स चेक कर लें एक बार फिर से। यदि इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन यदि आपको करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक आप इसको पूरा देख लें, चेक कर लें, क्योंकि कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वही दी गई है यहाँ पे। और यदि सारी सही है तो आप यहाँ इसको PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ आप अगर ये सबमिट भी कर सकते हैं यदि पूर्ण रूप से ये सही है तो। उसके बाद आप ये यहाँ पे दिया गया है कि आप वेरीफाई करने का कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो अगर यदि आप वेरीफाई आधार OTP से करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और किसी और तरीके से करना है तो आपको वहाँ क्लिक करके यहाँ नीचे दिया गया है कंटिन्यू, इस पर क्लिक करें। अब आपके आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको आपको यहाँ भरना है और सबमिट पर क्लिक करना है तो आपका ITR वेरीफाई हो जाएगा। यदि आपने ITR को टाइम पे वेरीफाई नहीं किया है उस समय, तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। तो बाद में अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं अपने ITR को तो कहाँ से करेंगे? इसके लिए आपको सबसे पहले माय अकाउंट में जाना है और उसके बाद में यहाँ लिखा गया है वेरीफाई रिटर्न। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ लिखा गया है वेरीफाई, तो इस पर आप क्लिक करें वेरीफाई पर। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको ये ऑप्शन मिलेंगे कि आप किस तरीके से वेरीफाई करना चाहते हैं अपने ITR को। तो हम आई वुड लाइक टू यूज़ आधार OTP, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और उस पर जो OTP आएगा उसको आप यहाँ भरेंगे और आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो ये जो है ये ऑप्शन आ गया है यहाँ पे कि वेरीफाई जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है।